हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट अभी पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज का हमारे लेक्चर का टॉपिक है सिटीज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, यानी जो विभिन्न शहर हैं जो कि कौन कौन सी जो नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, उनके बैंक पर यानी उनके तट पर स्थित हैं, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, विभिन्न शहरों के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन सी रिवर्स के तट पर वो स्थित हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The rivers had always played a vital role in economic development of India. They are the sources of livelihood for humans from ancient time. जैसा कि हम देखते हैं कि जितनी भी पुरानी सभ्यताएं थी, ठीक है, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता हो, ये सभी क्या है, रिवर्स के किनारे ही, रिवर्स के अलोंग ही क्या हुई थी, वहीं पर ही इनका उद्भव हुआ था, वहीं पर ये पली बड़ी थी। ठीक है, वहीं से इनका क्रिएशन होता है। ठीक है, इनकी प्रोग्रेस होती है ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। तो ऐसे ही है कि ऐसा बताया गया है कि द रिवर्स हैड ऑलवेज प्लेड ए वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. Rivers are the sources of livelihood for human from ancient time. In India, there are many cities located on the bank of rivers. Bhagirathi, a major tributary of Ganga, originates from गोमुख in उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा ही था कि जो भागीरथी रिवर है जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ से ओरिजिन होता है इसका? गोमुख से। ठीक है, in India there are many cities located on the bank of rivers. Bhagirathi, a major tributary of Ganga, originates from Gomukh in Uttarkashi district of Uttarakhand. Uttarkashi is located on the bank of river Bhagirathi. ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, जो उत्तरकाशी सिटी है, वो कौन सी रिवर के बैंक पर है? भागीरथी रिवर के बैंक पर है उत्तरकाशी। द सिटीज़ ऑफ हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना, etc. आर द इम्पॉर्टेंट सिटीज़। ये सभी ऐसे शहर हैं जो कि नदी के तट पर ही स्थित हैं। द सिटीज़ ऑफ हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना, ठीक है, etc. आर द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। ये सभी सिटीज़ कौन सी रिवर के बैंक पर हैं? कौन सी गंगा के तट पर, कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गंगा रिवर के बैंक पर स्थित हैं। कौन कौन सी सिटीज़ हैं रिवर गंगा के बैंक पर? हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना। ये सभी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि कहाँ पर लोकेटेड हैं? ऑन द रिवर, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। द सिटी ऑफ प्रयागराज इज़ लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना। जो प्रयागराज है, ठीक है, जो इलाहाबाद है, अब इसे हम प्रयागराज ही कहते हैं, ये गंगा और यमुना के कन्फ्लुएंस पर स्थित सिटी है। न्यू दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, etc. आर द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिवर, जो यमुना है, यमुना के बैंक पर कौन कौन से सिटीज़ हैं? यमुना के बैंक पर हैं, यमुना के तट पर हैं, न्यू दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, etc. आर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। इसके बाद नेक्स्ट है लुधियाना एंड फिरोजपुर। कहाँ पर है ये? पंजाब में। लुधियाना एंड फिरोजपुर, पंजाब, आर लोकेटेड ऑन द ओल्ड बैंक ऑफ रिवर सतलज। रिवर सतलज के बैंक पे कौन कौन सी सिटीज़ हैं? रिवर सतलज के बैंक पर हैं लुधियाना और फिरोजपुर सिटीज़। ठीक है, जो कि पंजाब में हैं। ये दोनों बैंक ऑफ रिवर सतलज पर लोकेटेड हैं। प्रेजेंटली सतलज रिवर फ्लोज 13 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ दीज सिटीज़। अब क्या है, प्रेजेंट में जो सतलज रिवर है वो लुधियाना और फिरोजपुर शहर के से 13 किलोमीटर नॉर्थ में फ्लो होती है। हैदराबाद इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर मूसी। ठीक है, हैदराबाद है तेलंगाना की कैपिटल। ठीक है, हैदराबाद इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर मूसी और मूशीनूरू, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर कृष्णा।
मूसी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है मूसी रिवर। और हैदराबाद जो सिटी है कौन सी रिवर के बैंक पर है, कौन से रिवर के तट पर है? ये है मूसी रिवर या मूसीनुरू। और मूसी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिवर कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। द फेमस सिटी ऑफ विजयवाड़ा ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर कृष्णा। जो आंध्र प्रदेश की फेमस सिटी है विजयवाड़ा, विजयवाड़ा कौन सी कौन सी रिवर के बैंक पर है? कृष्णा रिवर के बैंक पर है विजयवाड़ा सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है नांदेड़, नासिक, महाराष्ट्र। जो नांदेड़ जो है नासिक महाराष्ट्र जो है नासिक सिटी है, और जो राजमुंद्री है आंध्र प्रदेश की, ये सभी सिटीज़ बैंक ऑफ रिवर गोदावरी पर स्थित हैं। गोदावरी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं? गोदावरी के तट पर है नांदेड़, नासिक। नांदेड़ और नासिक ये दोनों सिटीज़ कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। और राजमुंद्री ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो नांदेड़, नासिक और राजमुंद्री ये तीनों ही सिटीज़ बैंक ऑफ रिवर गोदावरी पर सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसमें जो उसकी कैपिटल है श्रीनगर, श्रीनगर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। ठीक है, श्रीनगर कौन सी रिवर के तट पर है? श्रीनगर झेलम रिवर के बैंक पर लोकेटेड है। नेक्स्ट है एंड इन द यूटी ऑफ लद्दाख लेह इज़ लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस। ठीक है, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उसकी जो कैपिटल है लेह, वो कहाँ पर लोकेटेड है? राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस, यानी इंडस पर स्थित है लेह। हाँ ठीक है, लेह जो है वो इंडस रिवर पर या इंडस रिवर के बैंक पर लेह सिटी स्थित है, जो कि कैपिटल है। ठीक है, कहाँ की? लद्दाख की। नेक्स्ट है उसके बाद अहमदाबाद। अहमदाबाद इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती। ठीक है, अहमदाबाद रिवर साबरमती के तट पर स्थित शहर है। नेक्स्ट है लखनऊ। लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती। ठीक है, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है वो क्या है? गोमती के तट पर स्थित है, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती। नेक्स्ट है सूरत जो कि गुजरात में है। सूरत सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती और तापी। ठीक है, जब हम रिवर्स पढ़ रहे थे तो तब भी हमने पढ़ा था कि जो ताप्ती रिवर है या जो तापी रिवर है उसके बैंक पर सूरत सिटी जो कि गुजरात की सिटी है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट है जमशेदपुर। जमशेदपुर क्या है? जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल सिटी है झारखंड की। जमशेदपुर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सुबर्णरेखा। ये क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है। उत्तराखंड PCS 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। जमशेदपुर इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ झारखंड इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुबर्णरेखा। ठीक है, सुबर्णरेखा के तट पर कौन सा शहर है? जमशेदपुर है। जमशेदपुर क्या है? एक इंडस्ट्रियल सिटी है झारखंड की जो कि काफ़ी फेमस है। ठीक है, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ का जो जगदलपुर है इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंद्रावती। जो छत्तीसगढ़ का जो जगदलपुर सिटी है ये रिवर इंद्रावती के बैंक पर स्थित है। नेक्स्ट है जबलपुर, मध्य प्रदेश इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। जो मध्य प्रदेश की जो जबलपुर सिटी है वो नर्मदा रिवर के बैंक पर स्थित है। नेक्स्ट है उज्जैन। उज्जैन MP इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर शिप्रा। मध्य प्रदेश में जो उज्जैन सिटी है वह जो क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन सिटी जो है मध्य प्रदेश में वो कौन सी रिवर के बैंक पर स्थित है? उज्जैन सिटी मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी उज्जैन में? क्षिप्रा नदी। ठीक है, नेक्स्ट है द एंशियंट नेम ऑफ दिस सिटी वॉज उज्जैनी। उज्जैन का जो एंशियंट नाम था वो क्या है? उज्जैनी है, और यह कैपिटल थी रिपब्लिक ऑफ अवंती की। ठीक है, उज्जैनी वॉज द कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ अवंती। द उज्जैन सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज महाकालेश्वर। जो उज्जैन सिटी है उसको महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बरेली, UP। जो बरेली की सिटी है UP इज़ लोकेटेड ऑन द
बैंक ऑफ रिवर रामगंगा, ठीक है। जो बरेली है उत्तर प्रदेश में, वो कौन सी रिवर के तट पर स्थित है? बरेली रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है गौरीकुंड, रामबाड़ा एंड गुप्त काशी, जो उत्तराखंड में है, आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मंदाकिनी, ठीक है। जो गौरीकुंड है, रामबाड़ा है एंड गुप्त काशी, उत्तराखंड के जो ये प्लेसेस हैं, दीज आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मंदाकिनी। एंड नेक्स्ट है गोविंद घाट, गोविंद घाट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर अलकनंदा, जो गोविंद घाट है वो रिवर अलकनंदा के बैंक पर स्थित है। नेक्स्ट है अयोध्या इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू, ठीक है। अब अयोध्या कहाँ पर लोकेटेड है? अयोध्या इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू। अयोध्या कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। गोविंद घाट कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गोविंद घाट अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और रामबाड़ा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? रामबाड़ा, गुप्त काशी, गौरीकुंड, ये सभी जो उत्तराखंड के प्लेसेस हैं, ये सभी मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित हैं। बरेली यूपी कौन सी नदी के तट पर है? बरेली इन उत्तर प्रदेश इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रामगंगा, बरेली रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। और उज्जैन कौन सी नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर शिप्रा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आगे हमने पढ़ा अभी कि नेक्स्ट है अयोध्या कौन सी रिवर के बैंक पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। नेक्स्ट है गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश की एक सिटी, गोरखपुर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, कौन सी रिवर के तट पर है? गोरखपुर राप्ती नदी, ठीक है। गोरखपुर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर राप्ती, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, राप्ती रिवर के तट पर है गोरखपुर। नेक्स्ट है गुवाहाटी एंड डिब्रूगढ़, जो कि आसाम की सिटीज़ हैं। गुवाहाटी जो कि कैपिटल है एंड डिब्रूगढ़, ठीक है, सिटी है आसाम की, आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। गुवाहाटी एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट है द सिटी ऑफ कोटा, राजस्थान इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चंबल, ठीक है। द सिटी ऑफ कोटा, जो राजस्थान की एक सिटी है कोटा, वो कौन सी रिवर के तट पर स्थित है? चंबल नदी के तट पर स्थित है कोटा, जो कि राजस्थान की एक बहुत ही फेमस सिटी है, ठीक है। द सिटी ऑफ कोटा राजस्थान इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चंबल, कोटा के लिए ध्यान रखिएगा चंबल रिवर को, ठीक है। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र सिटी के, ब्रह्मपुत्र रिवर के तट पर ये दोनों सिटी हैं, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ आसाम की। हमने पढ़ा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर है राप्ती रिवर के तट पर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इज़, 4 सिटीज़ दी गई हैं, वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। इन्होंने क्या पूछ लिया है कि रिवर गंगा के तट पर स्थित सबसे बड़ी सिटी, यानी एरिया वाइज हमको बताना है कि सबसे बड़ी सिटी कौन सी है। इन्होंने क्या है पॉपुलेशन वाइज दिया है, ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है पॉपुलेशन वाइज। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज मेंशनड इन द क्वेश्चन इज़ गिवन बिलो। इन्होंने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बताई है सिटी, ठीक है, कि कौन सी लार्जेस्ट सिटी है गंगा नदी के तट पर जो स्थित है पॉपुलेशन के बेसिस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर, ठीक है। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कानपुर सिटी की है, ठीक है। कानपुर की क्या है 2,29,20,067। कितना है पॉपुलेशन 29,20,067। नेक्स्ट है पटना की कितनी है 20,46,652। इसके बाद वाराणसी की पॉपुलेशन कितनी है, वाराणसी की पॉपुलेशन है 14,35,113। इलाहाबाद की पॉपुलेशन जिसे कि अब हम प्रयागराज कहते हैं 12,16,719, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कानपुर की है 29,20,067। फिर है पटना की 20,46,652 की। फिर है वाराणसी की 14,35,113 की।
13 है, इलाहाबाद की है 12,16,719। ये क्या है, सेंसस 2011 का पॉपुलेशन का डाटा है इन सिटीज़ का। ठीक है, तो इसमें कानपुर जो है वो पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट सिटी आएगी। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। ये जो सिटीज़ दी गई है इसमें से बताना है कि कौन सी जो रिवर है, कौन सी सिटी है जो कि रिवर गंगा के बैंक पर यानी रिवर गंगा के तट पर स्थित नहीं है। पहला ऑप्शन है फतेहपुर, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है उत्तरकाशी और डी ऑप्शन है कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी। ठीक है, क्योंकि उत्तरकाशी गंगा नदी के तट पर स्थित सिटी नहीं है, जबकि फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर ये तीनों ही सिटीज़ रिवर गंगा के बैंक पर लोकेटेड हैं। द प्राइम ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर इज़ भागीरथी विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम गोमुख, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। क्योंकि भागीरथी, ठीक है, जो गंगा की जो सबसे प्रमुख जो ट्रिब्यूटरी है भागीरथी, वो निकलती है गौमुख उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड से। ठीक है, तो गंगा नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा भागीरथी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, इसलिए उत्तरकाशी इसका आंसर नहीं है। तो इस मतलब कि विच इज़ नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, तो ये होगा उत्तरकाशी। द प्राइम ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर इज़ भागीरथी विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम गोमुख उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी एट देवप्रयाग फॉर्म्स रिवर गंगा। देवप्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं और तब वहाँ से क्या है, आगे को हम गंगा नाम कहते हैं। ठीक है, भागीरथी का। ठीक है, उसको बोलते हैं विच फॉर्म्स रिवर गंगा, जब अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आपस में इनका कन्फ्लुएंस होता है, मिलन होता है। उसके बाद है 10, उत्तरकाशी इज़ रिलेटेड टू भागीरथी। इसीलिए उत्तरकाशी किससे रिलेटेड है, भागीरथी से, गंगा से नहीं, नॉट गंगा। फतेहपुर, भागलपुर एंड कानपुर आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। फतेहपुर सिटी, भागलपुर सिटी और कानपुर सिटी, ये तीनों ही सिटीज़ जो हैं ये बैंक ऑफ रिवर गंगा में लोकेटेड हैं, यानी रिवर गंगा के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट है लेह इज़ लोकेटेड ऑन। लेह कहाँ पर स्थित है, लेह इज़ लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस। इंडस को हम क्या कहते हैं, सिंधु नदी भी कहते हैं। ठीक है, राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस, सिंधु, यानी रिवर इंडस के या रिवर सिंधु के राइट बैंक पर स्थित है लेह सिटी। लेह इज़ लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर इन द स्टेट्स ऑफ। अब लेह किस में आ गया, स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी ऑफ, किस में हो गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। ठीक है, कब से, सिंस 31 अक्टूबर 2019। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है। ये क्या है, सिटीज़ दी गई हैं और उनकी जो लोकेटेड रिवर दी गई हैं। ठीक है, बताना है कि कौन सी सिटी जो है वो किस रिवर के तट पर, बैंक पर लोकेटेड है। गोरखपुर, राप्ती, हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है कि गोरखपुर जो सिटी है वो राप्ती रिवर के बैंक पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है लुधियाना। लुधियाना के लिए हमने क्या पढ़ा था, लुधियाना जो कि पंजाब की एक सिटी है, वो कहाँ पर है, सतलज रिवर। हमने पढ़ा था कि सतलज रिवर के तट पर स्थित है लुधियाना। तो बी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच हो गया, क्योंकि लुधियाना जो है पंजाब की एक सिटी है। इसमें हमने पढ़ा था कि जो सतलज रिवर है वो वहाँ से होकर जाती है, सतलज रिवर के तट पर है। ठीक है, नेक्स्ट है जबलपुर इन मध्य प्रदेश। जो जबलपुर सिटी है वो नर्मदा रिवर के तट पर है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हमने देखा सूरत तापी रिवर के तट पर है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, लुधियाना, द सिटी ऑफ पंजाब इज़ लोकेटेड ऑन द ओल्ड बैंक ऑफ द सतलज रिवर। प्रेजेंटली सतलज रिवर फ्लोज 13 किलोमीटर नॉर्थ टू इट। रेस्ट द ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, लुधियाना जो पंजाब की एक सिटी है वो कहाँ पर स्थित है, ऑन ओल्ड बैंक ऑफ द सतलज रिवर। प्रेजेंटली जो सतलज रिवर है वो इस शहर के लुधियाना के 13 किलोमीटर नॉर्थ से होकर फ्लो होती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी क्या करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। जो करेक्टली मैच नहीं है उसको बताना है।
अहमदाबाद, अहमदाबाद सिटी साबरमती रिवर के बैंक पर है, बिल्कुल सही बात है। हैदराबाद सिटी हमने पढ़ा था, तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, वो मूसी रिवर के तट पर स्थित है, मूसी रिवर के बैंक पर स्थित है। तो इसीलिए सेकंड क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है कोटा, जो कोटा सिटी है राजस्थान की, वो कौन सी रिवर के तट पर है, कौन सी रिवर के बैंक पर है, हमने पढ़ा था कोटा चंबल नदी, ठीक है, चंबल रिवर के बैंक पर स्थित है। नेक्स्ट है नासिक, जो कि महाराष्ट्र की एक सिटी है नासिक। नासिक के लिए हमने कौन सी रिवर पढ़ी थी, गोदावरी के तट पर स्थित है नासिक सिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, हैदराबाद इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मूसी। मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है, मूसी इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक है। बाकी सब क्या है इसमें सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। इसमें भी बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अभी हमने पढ़ा कोटा, कोटा सिटी कौन से रिवर के बैंक पर है, चंबल, ठीक है, कोटा सिटी चंबल रिवर के बैंक पर है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भुवनेश्वर, ठीक है, जो कि क्या है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ये कौन सी रिवर के बैंक पर है, भुवनेश्वर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ महानदी, ठीक है। भुवनेश्वर क्या है, जो कि उड़ीसा की कैपिटल है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये महानदी के तट पर लोकेटेड नहीं है, ये क्या है, गलत दिया हुआ है इसमें। ये कहाँ पर लोकेटेड है फिर, कुआखाई, ठीक है, कुआखाई, जो कि क्या है, महानदी का ही क्या है, जो एक डेल्टा है उसका पार्ट है, ठीक है, कुआखाई रिवर पर है। तो अभी इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट क्या होगा, गलत क्या होगा, भुवनेश्वर जो है वो महानदी के तट पर स्थित नहीं है, बल्कि जो भुवनेश्वर सिटी है वो कहाँ पर स्थित है, वो स्थित है ऑन द बैंक ऑफ कुआखाई, ठीक है, जो कि क्या है, महानदी रिवर का डेल्टा का एक पार्ट है, ठीक है तो सही, बट ये क्या है, महानदी रिवर नहीं है, महानदी रिवर का जो डेल्टा है उसका एक पार्ट है कुआखाई, वहाँ पर ये भुवनेश्वर सिटी लोकेटेड है। नेक्स्ट है जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश की सिटी है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नर्मदा रिवर, बिल्कुल सही है, नर्मदा के तट पर स्थित है जबलपुर। सूरत, इसको भी हमने पढ़ा, सूरत कौन सी रिवर के तट पर है, ताप्ती या तापी रिवर के तट पर है सूरत। भुवनेश्वर का पढ़ लेते हैं, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की कैपिटल है, इट इज़ नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ महानदी। जो भुवनेश्वर है वो महानदी के तट पर स्थित नहीं है। भुवनेश्वर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ कुआखाई विच इज़ ए पार्ट ऑफ द डेल्टा ऑफ महानदी रिवर, ये कहा गया है, ठीक है, कि जो भुवनेश्वर है वो लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ कुआखाई, जो कि पार्ट है किसका, महानदी रिवर डेल्टा का पार्ट है। द फेमस सिटी ऑफ उड़ीसा, फेमस सिटी ऑफ उड़ीसा जो कटक है, कटक इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ महानदी रिवर, ठीक है। उड़ीसा की जो फेमस सिटी है कटक, वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ महानदी रिवर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें भी बताना है सिटी और लोकेशन ऑन बैंक ऑफ रिवर। जबलपुर कहाँ पर है, जबलपुर मीन्स कि जबलपुर कौन सी रिवर के तट पर है, कौन सी रिवर के बैंक पर है, जबलपुर है नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट है हैदराबाद, हमने पढ़ा था हैदराबाद मूसी रिवर के तट पर है, मूसी रिवर के बैंक पर है, तो बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कोटा कौन सी रिवर के तट पर है, चंबल, ठीक है। नासिक कौन सा है, नासिक हमने पढ़ा महाराष्ट्र में, नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका बताना है कि नॉट करेक्टली मैच, तो क्या हो जाएगा, हैदराबाद यहाँ पे क्या है, गलत दिया हुआ है। तो हैदराबाद का जो करेक्ट होगा लोकेशन कौन सी रिवर के तट पर है, हैदराबाद मूसी रिवर के तट पर है, और हमने पढ़ा था कि जो मूसी रिवर है ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। हैदराबाद इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ मूसी रिवर, विजयवाड़ा एंड श्रीशैलम आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर कृष्णा। आंध्र प्रदेश, ठीक है, जो विजयवाड़ा और जो श्रीशैलम है आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी क्या करना है, जो भी सिटीज़ हैं साथ ही उनकी जो कौन सी रिवर के बैंक पर वो स्थित है उसको मैच करना है, ठीक है।
सिटी दी गई है और बैंक ऑफ रिवर दिया गया है, उनकी लोकेशन से मैच करना है। कटक जो कि उड़ीसा की सिटी है, कटक कौन सी रिवर के बैंक पर है? कटक है महानदी, ठीक है, महानदी बैंक पर है। नेक्स्ट है लुधियाना पंजाब, इसको हमने पढ़ा था, सतलज रिवर पर है। नासिक महाराष्ट्र की जो सिटी है, नासिक कौन सी रिवर के बैंक पर लोकेटेड है? गोदावरी रिवर के बैंक पर लोकेटेड है नासिक। नेक्स्ट है उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश की सिटी है। उज्जैन उज्जैन शिप्रा रिवर के बैंक पर स्थित है, ठीक है, उज्जैन शिप्रा रिवर के बैंक पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच? इसमें भी वही बताना है। अहमदाबाद कौन सी रिवर के बैंक पर है? अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। भुवनेश्वर, अभी हमने पढ़ा था कि जो भुवनेश्वर है उसके लिए क्या है? महानदी का एक डेल्टा है, ठीक है, कुआखाई, इस तरीके से इसका नाम दिया गया था। क्या नाम था इसका? कुआखाई, ठीक है। जो भुवनेश्वर सिटी है, भुवनेश्वर सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ कुआखाई विच इज़ अ पार्ट ऑफ द डेल्टा ऑफ महानदी रिवर, ठीक है। तो इसमें अभी भुवनेश्वर गलत हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर है? कुआखाई, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ कुआखाई विच इज़ अ पार्ट ऑफ डेल्टा ऑफ महानदी रिवर। नेक्स्ट है उज्जैन सिटी कौन सी रिवर के तट पर है? शिप्रा नदी के तट पर है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हमने पढ़ा अहमदाबाद इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती। लखनऊ गोमती रिवर के तट पर स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और भुवनेश्वर जो है वो महानदी के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है, जबकि ये क्या है? भुवनेश्वर महानदी रिवर के वेस्ट में स्थित है। और उसके लिए हमने कौन सा प्लेस पढ़ा? कुआखाई, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ कुआखाई विच इज़ द पार्ट ऑफ द डेल्टा ऑफ महानदी रिवर। उसके बाद नेक्स्ट है उज्जैन इज़ लोकेटेड, उज्जैन कौन सी रिवर के बैंक पर है? शिप्रा नदी के बैंक पर है, ठीक है। उज्जैन इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर शिप्रा। उज्जैन इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर शिप्रा इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी टाउन और उनकी जो रिवर नियर बाई हैं उनको क्या करना है? मैच करना है। तो सबसे पहले ये दिए हुए हैं, तो सबसे पहले क्या है? बैतूल, ठीक है। बैतूल कहाँ पर है? बैतूल कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? वैसे बैतूल है मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। बैतूल कहाँ है? बैतूल एक टाउन है जो कि मध्य प्रदेश का है। तो इसका क्या हो जाएगा? बैतूल से कौन सी रिवर निकलती है? बैतूल इज़ ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ताप्ती रिवर ऑरिजिनेट्स इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड मुल्ताई। ताप्ती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हमने जब ताप्ती रिवर का ओरिजिन पढ़ा था तो उसमें बैतूल डिस्ट्रिक्ट का नाम आया था, ठीक है। तो ताप्ती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बैतूल डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड मुल्ताई। इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन सेम एज रिवर नर्मदा एंड माही। और जो बैतूल जो क्या है? बैतूल रिवर से, बैतूल जो शहर है यहाँ से बहती है ताप्ती रिवर, ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। और जो ताप्ती रिवर है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है सेम एज रिवर नर्मदा एंड माही। और जो ताप्ती रिवर है या जो तापी रिवर है इसकी टोटल लेंथ है 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद तो क्या हो गया? इसमें हम क्या करेंगे? बैतूल का क्या करेंगे? यहाँ पर ताप्ती से करेंगे, ठीक है, क्योंकि तापी का ओरिजिनेट ही कहाँ से होती है? बैतूल से होती है, जो कि मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही क्या है? टाउन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जगदलपुर क्या है? जगदलपुर इज़ ए सिटी इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। और जगदलपुर इज़ लोकेटेड ऑन द साउदर्न बैंक ऑफ इंद्रावती रिवर। जगदलपुर कहाँ पर स्थित है? जगदलपुर इज़ लोकेटेड ऑन द साउदर्न बैंक ऑफ इंद्रावती रिवर। तो जगदलपुर का क्या हो जाएगा? इंद्रावती रिवर हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है जबलपुर कहाँ पर स्थित है? जबलपुर सिटी स्थित है मध्य प्रदेश में। इट इज़ ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जबलपुर इज़ लोकेटेड नियर द नर्मदा रिवर। जबलपुर कहाँ पर लोकेटेड है? नियर द नर्मदा रिवर के पास स्थित है जबलपुर। नेक्स्ट है उज्जैन क्या है? उज्जैन इज़ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। उज्जैन क्या है? एक सिटी है जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में है। और उज्जैन कौन सी नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ शिप्रा रिवर, ठीक है।
तो चारों को हमने देख लिया। हमने क्या देखा, बैतूल, बैतूल के लिए क्या देखा, ताप्ती रिवर, ठीक है। बी का ए का 4, ठीक है, ताप्ती रिवर। नेक्स्ट हमने देखा जगदलपुर। जगदलपुर कहाँ कहाँ का है, जगदलपुर एक छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो जगदलपुर से कौन सी रिवर जा रही थी, बी का 1 हो जाएगा, यानी इंद्रावती रिवर जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है या मध्य प्रदेश की एक सिटी है। और जबलपुर कौन सी रिवर से होकर जाती है, जबलपुर जाती है, हमने पढ़ा सी का 3, सी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी का हो जाएगा 3, यानी नर्मदा रिवर, ठीक है। जबलपुर को हमने पढ़ा कि ये नर्मदा रिवर के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है उज्जैन। हमें पता है कि उज्जैन क्या है, शिप्रा रिवर के तट पर स्थित है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें से बताना है फेमस प्लेस और रिवर दिया हुआ है, उसके अलॉन्ग। तो विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच, हमको बताना है कि कौन करेक्टली मैच है। पहला दिया है पंधारपुर, पंधारपुर दिया है चंद्रभागा रिवर, ठीक है, चंद्रभागा रिवर पर स्थित है बताया है। नेक्स्ट है तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी, ठीक है। तो और नेक्स्ट है हम्पी, हम्पी के लिए क्या था, हम्पी के लिए हम क्या पढ़ते हैं, कौन सी रिवर पढ़ते हैं, हम्पी के लिए हम पढ़ते हैं तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, जो कि क्या है, विजयनगर की कैपिटल है। और यहाँ पर क्या है, बहुत सारे टेम्पल हैं, जैसे कि विरूपाक्ष टेम्पल है, विट्ठल टेम्पल है, नंदी स्टेचू है। और मेनली जो हम्पी है, जो सिटी है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। इसीलिए तीसरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहला क्या था, पंधारपुर, पंधारपुर कहाँ पर है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर चंद्रभागा, बिल्कुल सही है। दूसरा है तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली जो फेमस प्लेस है वो है ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी, ये भी ठीक है। हम्पी कहाँ पर लोकेटेड है, हम्पी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। और हम्पी क्या थी, हम्पी थी विजयनगर की कैपिटल थी। और हम्पी क्यों फेमस है, हम्पी इज़ फेमस फॉर मैनी टेम्पल्स लाइक विनिपाक्षा टेम्पल, जिसे विरूपाक्षा टेम्पल भी कहते हैं, विट्ठला टेम्पल एंड नंदी स्टैचू। तो क्या हो गया, हम्पी के लिए क्या ध्यान रखेंगे, तुंगभद्रा रिवर। बाकी दोनों सही हैं, पंधारपुर के लिए चंद्रभागा और तिरुचिरापल्ली के लिए कावेरी रिवर, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। जो हम्पी सिटी है, हम्पी famous place is located on the bank of Tungabhadra river. Hampi was the Vijayanagar's capital. Hampi is famous for many temples like Vinipaksha temple, that is Virupaksha temple, Vithala temple and Nandi statue. Number 2, Pandharpur is well-known pilgrimage town on the bank of the Chandrabhaga river in Maharashtra. Pandharpur is well-known pilgrimage town on the bank of चंद्रभागा रिवर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है पंधारपुर, जो कि चंद्रभागा रिवर के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द कावेरी रिवर, कावेरी रिवर के तट पर है तिरुचिरापल्ली। It was a citadel of the early Cholas which later fell to Pallavas. तो ये जो तिरुचिरापल्ली है ये क्या था, इट वॉज ए सिटाडल ऑफ अर्ली चोलास का सिटाडल था, विच लेटर फेल टू द पल्लवाज। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लोकेटेड अलॉन्ग द मंदाकिनी रिवर। इसमें से बताना है कि कौन सा प्लेस मंदाकिनी रिवर के अलॉन्ग नहीं है। पहला है गौरीकुंड, बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था कि गौरीकुंड उत्तराखंड में मंदाकिनी रिवर के बैंक पर स्थित है। नेक्स्ट है रामबारा, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है गोविंद घाट, गोविंद घाट कौन सी नदी के तट पर स्थित था, हमने अभी पढ़ा था कि जो गोविंद घाट है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने कि जो गोविंद घाट है वो अलकनंदा के तट पर स्थित था। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोविंद घाट हो जाएगा, जो कि मंदाकिनी रिवर के अलॉन्ग लोकेटेड नहीं है। नेक्स्ट है गुप्तकाशी, तो गुप्तकाशी तो मंदाकिनी रिवर के अलॉन्ग है ही, ठीक है। गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्तकाशी, ये तीनों ही जो प्लेसेस हैं उत्तराखंड के, ये तीनों ही प्लेसेस मंदाकिनी रिवर के अलॉन्ग लोकेटेड हैं। गौरीकुंड, रामबाड़ा एंड गुप्तकाशी आर लोकेटेड along the Mandakini river, whereas
गोविंद घाट इज़ लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड लक्ष्मण गंगा। यहाँ पर क्या किया गया है, क्या दिया गया है कि गोविंद घाट जो है वो लोकेटेड है ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड लक्ष्मण गंगा। अलकनंदा एंड लक्ष्मण गंगा एक और पॉइंट दिया गया है। अभी तक पीछे बस यही लिखा गया था कि गोविंद घाट इज़ लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा। अब क्या बताया गया है कि गोविंद घाट इज़ लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड लक्ष्मण गंगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है पहलगाम। पहलगाम इन कश्मीर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो इसको बताना है कि जो कश्मीर में जो पहलगाम है वह कौन सी रिवर के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर है लिडर नदी। ठीक है, लिडर जो क्या है, लिडर रिवर है। पहलगाम इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर लिडर। ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2130 मीटर। इट इज़ ऑल्सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एनुअल अमरनाथ यात्रा। ठीक है, पहलगाम इन कश्मीर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, लिडर रिवर। Pahalgam is located on the bank of river Lidar and it is situated at an altitude of 2130 मीटर। ठीक है, जो पहलगाम है, पहलगाम इज़ ऑल्सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एनुअल अमरनाथ यात्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए यहाँ पर क्या होते हैं, ये हमारे सभी जो भी हमने पढ़े सिटीज़। ठीक है, सिटीज़ नियर ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, सिटीज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स जो था यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद अपनी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाटरफॉल्स एंड लेक्स के बारे में। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ये पूरा हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो फर्दर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।